हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर के प्रॉब्लम नंबर 1 से 3 तक के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये देखते हैं क्या है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आसान है। हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल्स फिगर को देख के बताना होगा। दो तरह के अलग अलग तरह ट्रायंगल्स दिए गए होंगे, उसमें से देख के हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रायंगल्स सिमिलर है और कौन सा नहीं। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो किस क्राइटेरिया से हम लोग उसको सिमिलर ट्रायंगल कह रहे हैं, ये भी बताना होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है या फिर नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक को खोल लेना है और फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हम लोग फिगर्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट में बच्चों दिया गया है एक ट्रायंगल ABC है इस तरह से और एक ट्रायंगल PQR है। एंगल है 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 40 डिग्री है। यहाँ भी एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री है। तो क्या ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिमिलैरिटी का कंडीशन है या तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो या फिर एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है आपस में तो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिस ऑर्डर में हम लोग ABC लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में PQR को भी लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल P। तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल P को पहले लिखेंगे। फिर बीच में हम लोग क्या लिख रहे हैं? B। तो B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? Q। तो यहाँ B है तो यहाँ Q लिखेंगे और C है तो R लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ABC लिख दिए हैं और यहाँ पे Q पहले P बाद में, किसी भी ऑर्डर में लिख रहे हैं तो वो गलत होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे लिखते वक्त कि जिस ऑर्डर में हम लोग ट्रायंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स को भी हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग ये सिमिलर तो बता दिए, अब किस क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग सिमिलर कह रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट में हम लोगों को दो ट्रायंगल दिया गया है और उन दो ट्रायंगल्स को हम लोगों को ये बताना है कि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया पे, अगर सिमिलर नहीं है तो फिर नॉट सिमिलर कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में ट्रायंगल ABC गिवन है और ट्रायंगल PQR है। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में एंगल्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल साइड्स दिया गया है इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? तो सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन होता है या तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो या फिर एंगल्स इक्वल हो। तो एंगल्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है, तो हम लोग साइड्स को देखेंगे केवल। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो साइड लेंथ है ये कितना है? 2 और यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है और यहाँ 2.5 है तो यहाँ 5 है। तो अगर हम लोग रेशियो इस तरह से ले तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई QR। ये कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसा होगा। तो AB डिवाइड बाई QR कितना हो गया? 2/4 इक्वल्स टू हाफ। अब हम लोग करते हैं BC डिवाइड बाई PR। BC डिवाइड बाई PR ये कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे और 25 2 टाइम्स में
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी सी बाई पी आर भी कितना हो गया, हाफ, ये भी हाफ है। अगर तीसरा साइड का भी रेशियो अगर हाफ आता है, ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होगा। तो ए सी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइड बाई पी क्यू, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। तो तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तीनों साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है, यानी ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई पी आर और ए सी डिवाइड बाई पी क्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि गिवन ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गिवन करस्पॉन्डिंग साइड के ही करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ए बी है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ही बराबर हो किसी और साइड के, कोई भी साइड आपस में बराबर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग किसी भी साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अगर इक्वल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई क्यू आर ये बराबर है बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, इक्वल्स टू कितना के बराबर है, हाफ के बराबर। तो हम लोग कहेंगे कि ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब ए बी ए करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिए हैं, ए बी ए करस्पॉन्डिंग क्या लिए हैं, क्यू आर। तो हम लोग क्यू आर पी लिखेंगे, ट्राइंगल क्यू आर पी, ठीक है। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, और क्राइटेरिया क्या देंगे कि सभी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए बाई साइड साइड साइड। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल्स में ज़रूरी नहीं है कि सामने साइड से प्रोपोर्शनल हो, कभी भी कुछ भी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 2.5 करस्पॉन्डिंग 5 और 3 के करस्पॉन्डिंग 6 था। ये आमने सामने भी हो सकता है और इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो ध्यान से प्रॉब्लम को देख लेना है और उसके बाद फिर रेशियोज को बराबर प्रूफ करेंगे और फिर साथ में हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल है, सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। और कौन सी क्राइटेरिया से, तो साइड 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 क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 3 में गिवन ट्रायंगल है एल एम पी और डी ई एफ। दो तरह का ट्रायंगल दिया गया है, एल एम पी और डी ई एफ, और इस तरह से साइड लेंथ्स को लिखा गया है 2.7, 2 और 3, 4, 5, 6। अब इस ट्रायंगल में अगर किसी भी तरह से हम लोग रेशियो लें, 2.7 डिवाइड बाई 4 करें या 2.7 डिवाइड बाई 5 करें, 2.7 डिवाइड बाई 6 करें, किसी भी तरह से रेशियो लें, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जो गिवन ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर नहीं होगा। इसमें क्या लिख लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसको रफ में चेक कर सकते हैं हम लोग कि 2.7 डिवाइड बाई 4 करें या फिर 2.7 डिवाइड बाई 5 करें या 2.7 डिवाइड बाई 6 करें, और बारी बारी से हम लोग लिख के देखें तो इससे प्रूव होगा कि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है। ये देख के भी बताया जा सकता है कि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को हम लोग लिखेंगे आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 में गिवन जो दो ट्रायंगल दिया गया है उसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एम एन एल पी क्यू आर। इस तरह से दो ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पे जो एंगल है वो 70 डिग्री है, यहाँ भी 70 डिग्री है, और साइड्स दिया गया है 2.5, 5, 5 और 10। तो बुक से हम लोग मिला सकते हैं। अगर एक्चुअल फिगर ठीक से ड्रॉ नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, बुक से हम लोग एक्चुअल फिगर को देख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आखिर ये सिमिलर है भी या नहीं ये चेक करते हैं। सबसे पहले साइड्स को देखते हैं कि प्रोपोर्शनल है या कि नहीं। 2.5 है और यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से कंसिडर करें एम एन,
mn डिवाइडेड बाई क्यू आर, mn डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये कितना होगा 2.5 डिवाइड बाई 10, 2.5 सॉरी mn डिवाइडेड बाई क्यूपी कंसिडर करते हैं, mn डिवाइडेड बाई क्यूपी, mn डिवाइडेड बाई क्यूपी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह से हम लोग ml डिसाइडेड बाई क्यू आर करते हैं, ml डिवाइडेड बाई क्यू आर, तो ये क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, 2.5 डिवाइड बाई 5 और 5 डिवाइड बाई 10 आपस में प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ जो इंक्लूडेड एंगल है ये भी इक्वल है। जब दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPR ऐसा लिख सकते हैं। और सिमिलैरिटी कंडीशन क्या देंगे, ये साइड एंगल साइड से इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये साइड्स इक्वल भी होता है, जैसे ये 2.5 है ये भी 2.5 होता, ये 5 है तो ये भी 5 होता और साथ में एंगल 70 डिग्री दिया गया है, तो भी हम लोग साइड एंगल साइड से कहते कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। दो गिवन साइड के बीच में अगर एंगल्स इक्वल है और साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल या इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होता है, ऐसे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में ट्रायंगल गिवन है ABC और DEF, ध्यान से देख लेना है। ट्रायंगल ABC और DEF और साइड लेंथ दिया गया है 2.53, 5 और 6 और ट्रायंगल्स एंगल्स क्या है 80 डिग्री और 80 डिग्री। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि 2.5 और 5 साथ में 3 और 6 ये आपस में प्रोपोर्शनल है। AB डिवाइड बाई DF अगर हम लोग लिखते हैं AB डिवाइड बाई DF तो ये कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। उसी तरह से BC डिवाइड बाई अगर EF लिखते हैं, BC डिवाइड बाई EF अगर लिखते हैं तो 3 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, पर क्या इंक्लूडेड एंगल इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 80 डिग्री एंगल बन रहा है ये यहाँ बनना था दो साइड्स के बीच में, जैसे यहाँ पे दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, तो उस क्राइटेरिया को टोटली सेटिस्फाई करना चाहिए। जब दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो ट्रायंगल्स में तो जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो उन दोनों के बीच में बनना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं बन रहा है तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है। क्लियर है? अगर यही 80 डिग्री जो यहाँ बन रहा है वो इन दोनों के बीच में बन रहा होता तो हम लोग डायरेक्टली लिखते कि साइड एंगल साइड, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह से साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाता। लेकिन अभी इस केस में ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स के बीच में एंगल है और यहाँ पे डिफरेंट साइड्स के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 में बच्चों दिया गया है एक ट्रायंगल है DEF जिसमें 70 डिग्री और 80 डिग्री दिया गया है, और एक ट्रायंगल है PQR जिसमें यहाँ 80 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया है। अब ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 80 है ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 30,
क्योंकि ट्रायंगल्स का समेशन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री होता है एंगल। उसी तरह से ये 80 है, ये 30 है, तो ये 70 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ई एंगल क्यू के बराबर है, और ये जो एंगल है जो 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर दो एंगल आपस में बराबर है, 80 यहाँ 80 के बराबर है और 30 30 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है बाई एंगल एंगल। तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ई एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। एंगल ई के सामने एंगल क्यू, एंगल एफ के सामने एंगल आर, और एंगल डी के सामने एंगल पी। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, डबल एंगल। अगर प्रॉब्लम में गिवन था शुरुआत से ही, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल होता तो हम लोग ट्रिपल एंगल से इक्वल कहते हैं, लेकिन शुरुआत में दो ही एंगल दिया गया था, और इस तरह से हम लोग थर्ड एंगल को फाइंड करते हुए इस तरह से ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी बुक से ध्यान से देख लेना है। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ये गिवन है। ट्रायंगल बीओसी इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड ट्रायंगल सीडीओ इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। तो गिवन फिगर शुरुआत से ही कहा गया है कि सिमिलर है, और हम लोग को गिवन एंगल्स इस तरह से निकालना है। तो पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन फिगर में प्रॉब्लम में कहा गया है पहले से ही कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, और गिवन टू एंगल्स दिया गया है 70 डिग्री और 125 डिग्री। हम लोगों से पूछा जा रहा है एंगल डीओसी, डीओसी कौन सा होगा, डीओसी ये एंगल कितना होगा, और साथ ही साथ पूछा जा रहा है एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ मतलब ये एंगल, एंड एंगल ओएबी, एंगल ओएबी ये एंगल। तो तीन एंगल पूछा जा रहा है, एक ये और एक ये। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पे जो एंगल ओ दिया गया ये कितना है, 125 डिग्री, और इस लाइन पे देखें, लाइन डीबी पे, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 180 माइनस 125 ये एंगल होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये पूरा समेशन कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री ये एंगल है, तो 180 में से अगर 125 घटा लेते हैं तो ये एंगल पता चल जाएगा। अब ये 70 है, ये 55 है, तो इस ट्रायंगल में इन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो 70 प्लस 55 प्लस x मान के अगर उसको सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 55। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग तीनों का समेशन मिल चुका है तो बाकी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये एंगल निकालना है, तो अगर अल्टरनेट से देखें हम लोग इस तरह से, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस में ये एंगल और ये एंगल आपस से बराबर होता है, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। और वैसे भी कहा गया है, अगर सिमिलैरिटी कंसेप्ट से देखें तो ODC बराबर है OBA के, तो C के करस्पॉन्डिंग A है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, हम लोग लीनियर पेयर या जो भी है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लीनियर पेयर और यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, और सिंस ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। उसी तरह से अगर बी पूछा जाता तो बी 70 डिग्री हो जाता और ये 55 हो जाता। ठीक है, तो ये तो वेल नोन है, समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम थर्ड में बच्चों दिया गया है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA by OC equals to OB by OD. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रीवियसली भी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है बोर्ड पे कैसे सॉल्व करना है इसको। गिवन ट्रेपीजियम ABCD है, AB पैरेलल है CD के, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। जो डायगोनल्स है AC एंड BD, ये आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग को प्रूफ करना है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से कि OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल है OB डिवाइड बाय OD, OB डिवाइड बाय OD के। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है OA डिवाइड बाई OC OB बाई OD के बराबर होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ इस पॉइंट O से हम लोग एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये लाइन पैरेलल है AB के, और जब ये AB के पैरेलल है तो CD के पैरेलल होगा। कारण है कि AB और DC आपस में पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होगा। और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं Q। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग का कि OQ जो लाइन है ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये पैरेलल है आपस में, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है इस बात को, तो इसी के हिसाब से हम लोग ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि OB बाई OD कैसे मिलेगा। तो OB बाई OD मतलब ये ट्राइंगल कंसिडर करना होगा। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ट्राइंगल DBC में, ट्राइंगल DBC में हम लोग थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड पैरेलल है थर्ड साइड के। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग यूज करते हुए लिख सकते हैं कि OB डिवाइड बाई OD, OB डिवाइड बाई, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से BO डिवाइड बाई OD इक्वल्स टू BQ डिवाइड बाई QC, BQ डिवाइड बाई QC। ये कैसे आया? थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके सवाल को भी सॉल्व किए हैं, जहाँ पे किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन जो है पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हुआ करता था। सेम वैसे ही यहाँ पे ये जो लाइन है ये पैरेलल है थर्ड साइड के, तो आपस में साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को BO बाई OD मिल चुका है जो सेम है इसके। अब हम लोग को OA बाई OC कंसिडर करना है। OA बाई OC मतलब ये ट्रायंगल कंसिडर करना होगा। तो ट्रायंगल CAB में, ट्रायंगल CAB में अब ये पैरेलल है इसके AB के, OQ पैरेलल है AB के। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं CO डिवाइड बाई OO, OA CO डिवाइड बाई OA, ये बराबर होगा QC डिवाइड बाई CQ डिवाइड बाई QB के। और ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? थेल्स थ्योरम से। ठीक है, अब हम लोग इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को BQ बाई QC इधर भी लाना है, BQ बाई QC, तो इसको रिवर्स करना होगा और इसको नीचे लाना होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिवर्स होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OA बाई OC इक्वल्स टू BQ डिवाइड बाई QC। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि BQ बाई QC यहाँ भी है, BQ बाई QC यहाँ भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग कि BO डिवाइड बाई OD बराबर होगा OA बाई OC के। तो हम लोग लिख सकते हैं BO डिवाइड बाई OD
इक्वल्स टू OA डिवाइड बाई OC, और यही प्रूफ करना था हम लोगों को। BO क्या है? OB, OD क्या है? नीचे, OA यहाँ न्यूमरेटर में और OC डिनोमिनेटर में, दोनों आपस में प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम के हेल्प से कंस्ट्रक्शन करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को रीज़न लिखना हो वहाँ पे हम लोग रीज़न लिखेंगे, यहाँ थेल्स थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ भी थेल्स थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड से हम लोग इक्वेट करना चाहते हैं कि ये इसके बराबर है, इसके लिए हम लोग को पहले इसको एडजस्ट करना होगा, तो रिवर्स करेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और फाइनली इक्वेट करेंगे। अगर ये कंस्ट्रक्शन इधर भी करते तो हम लोग सेम रिजल्ट पे पहुंचते। तो कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से करना है बच्चों कि हम लोग इस प्रूफ पे आसानी से पहुंच पाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।